डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जो क्लास 12 के बच्चे हैं, भौतिकी के उनके जो खंड का मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इन प्रश्नों को आप अध्ययन जरूर करें। तो आइए देखते हैं भौतिकी खंड का के प्रश्न क्लास 12 के, जिसमें पहला हम सभी लोग का प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत और चुंबक से रिलेटेड जो आपका खंड का है, उसका पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? ये सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का सूत्र लिखिए, प्रतीक चिन्ह के नाम भी बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए तथा उपयुक्त संकेतों के अर्थ बतलाइए। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, इसे कैपेसिटेंस हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। सेकंड प्रश्न हो जाएगा, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह आपके अति लघु उत्तरीय में महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। आठवां प्रश्न सभी लोग का है, वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र लिखिए। नवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? तो इसकी परिभाषा लिखिए और इसका जो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को भी आपको लिखना है। 10वां प्रश्न आपका है, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। यानी किरचॉफ ने क्या अपना नियम दिया था, इस नियम की व्याख्या करनी है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सम विभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कि हम सभी लोग का 12वां प्रश्न है, विभव प्रवणता क्या है? तो विभव प्रवणता क्या है, इसका फार्मूला जो है उसके बारे में भी आपको बताना है। 13वां प्रश्न सभी लोग का है, बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही आपके दीर्घ उत्तरी में भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, लेकिन आपको अति लघु में इसका केवल फार्मूला पूछ सकता है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल के क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो ये धारावाही परिनालिका के लिए लिखना है आपको, और ये किस पर लिखना है? भीतरी अक्ष पर। 15वां हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, नति, जिसे हम लोग नमन कोण भी कहते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं? 16वां प्रश्न सभी लोग का हो जाएगा, किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर घटक में संबंध लिखिए। तो यानी जो नति कोण आपका दिखाता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के घटक जो हैं उनके बीच में वो क्या संबंध दिखाता है, इसके बारे में हमें लिखना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग का 17वां प्रश्न है, लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम क्या है? 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? तो लेंज का जो नियम है किस नियम के, किस रूल के कंजर्वेशन की बात करता है? तो यह किसके संरक्षण की बात करता है? 19वां प्रश्न हम सभी लोग का है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का 1/√2√3 ऊर्ध्वाधर घटक जो है 1/√3 गुना है, इस स्थान पर नमन कोण का मान याद करना है। तो ये आपका एक सवाल हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपके एक छोटे सवाल है ये। 20वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोग का हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो 21वां प्रश्न हम लोग का है, विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी जो ये स्पेक्ट्रम की आवृत्तियां हैं, इनका जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में हमें लिखना है। 22वें प्रश्न में आपका एक छोटा सवाल है, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र के विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात करना है। तो यह आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कई बार ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में है। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या हमें करनी है, यह आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में शामिल हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेलों के उदाहरण लिखिए। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक सेल होते हैं, इनके आपको एक एक या दो एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनका डिफिनेशन भी पूछ सकता है आपसे, और इनके उदाहरण के रूप में भी आपको लिखने के लिए पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, जो हम लोग का 25वां प्रश्न है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है? तो जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उन परमाणुओं में क्या अंतर डिफरेंस है, इन्हें हमें बताना है। 26वां प्रश्न है, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है? तो एक छोटा डिफिनेशन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27वां प्रश्न है,
भंवर धाराएं क्या है। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इसे परिभाषित कीजिए। तो ये अति लघु उत्तरी में इसका डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। तो ये रहे आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न के भौतिकी के कुछ कलेक्शन। इन प्रश्नों को आप ज़रूर अध्ययन करें और बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का अध्ययन करके ही आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएं, ताकि आप अपना बेहतर प्रदर्शन भौतिकी के पेपर में कर सकें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।